हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो? चलो आज मैं आपको करवाता हूँ। पहले मैंने बेसिक तो बता ही दिया था भाई थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। अब मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में आगे। देखो, बैंक निफ्टी हमें दो ऑप्शन देती है बाय करने के लिए। ठीक है, वो दो ऑप्शन कौन से होते हैं? एक तो कॉल का ऑप्शन होता है, दूसरा पुट का ऑप्शन होता है। इसीलिए इसको ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं बैंक निफ्टी में हमें बाय करने, एक कॉल का एक ना पुट का। अब मैं इनकी डायरेक्शन बता रहा हूं आपको। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड मूव करती है तो कॉल भी क्या है, अपसाइड मूव करेगी, और पुट क्या है, डाउन साइड मूव करेगी। अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव करती है तो क्या कॉल भी डाउन साइड मूव करेगी, और पुट क्या है, अपसाइड मूव करेगी। बैंक निफ्टी और कॉल ना भाई सेम डायरेक्शन में मूव करती है। ये दोनों सगे भाई मान लो, ये दोनों क्या है, सगे भाई की तरह है। जहां बैंक निफ्टी जाएगी वहीं कॉल जाएगी। अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो कॉल भी नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक निफ्टी और कॉल की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, और कॉल और पुट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट रहेगी। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी डाउन साइड मूव कर रही है तो हमारी एंट्री हम कॉल में एंट्री प्लान करेंगे, सॉरी पुट में एंट्री प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अप साइड मूव कर रही है, बैंक निफ्टी अप साइड मूव कर रही है तो हमारी एंट्री कहाँ रहेगी, कॉल साइड, क्योंकि हम बायर हैं। हमें प्रॉफिट तभी होगा मार्केट जब अप साइड मूव करेगी, जहां पे हमने बाय किया उसका प्राइस बढ़ेगा। ये है बैंक निफ्टी में कॉल और पुट की मूवमेंट। ठीक है, अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, कॉल और पुट में ऑप्शन चेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं लॉट साइज और एक्सपायरी के बारे में। आपको बताता हूं कि लॉट साइज और एक्सपायरी क्या आते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं ये, मैं आपको बताता हूं। लॉट साइज क्या होते हैं भाई, लॉट साइज के बारे में आप, मैं पहले आपको बता रहा हूँ लॉट साइज क्या होता है। बैंक निफ्टी में ना 35 क्वांटिटी का लोट है, 35 क्वांटिटी का लोट है। लोट क्या होता है, एक बंडल है, ये फिक्स बंडल है। ठीक है, उसके अंदर ना 35 क्वांटिटी है, मतलब हमें एक बंडल ना लेना ही लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है तो इससे कम कर सकते हैं भाई, मेरे को 20 चाहिए या 15 चाहिए, वो नहीं ले सकते हम। एक बंडल ये फिक्स है, जैसे कि एक चिप्स का पैकेट आता है, हम वो पूरा लेते हैं, उसको फाड़ के शॉप वाला यूं नहीं है कि 4 चिप्स हमें दे देगा। ठीक है, वो एक क्या है, पूरा पैकेट ही हमें देता है। अगर दूसरा लेना तो वो दूसरा पैकेट ही बंद का बंद हमें देगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में क्या है, एक लॉट साइज की वैल्यू कितनी है, 35 क्वांटिटी का एक बंडल है, हमें ये 35 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम दो लॉट ले रहे हैं, दो लॉट ले रहे हैं तो यूं नहीं है कि 50 ले सकते हैं। दो लॉट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 35, मतलब 70 क्वांटिटी। तो हम क्या है, 70 क्वांटिटी बाय करेंगे। अगर 3 लॉट बाय करने हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 105 क्वांटिटी। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में हम क्या है, लॉट साइज बाय कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या है, एक लॉट साइज है, मतलब मिनिमम हमें 35 क्वांटिटी लेनी पड़ी। मान लो कॉल और पुट का प्राइस, कॉल का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तो हमें एक लॉट बाय करना है, तो 100 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3500 रुपए। तो मतलब ये एक लॉट का कैपिटल हो गया। क्या हो गया, ये एक लॉट में कितना कैपिटल यूज होगा, 3500 रुपए। क्यों, क्योंकि 3500 को, ये 35 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक लॉट की वैल्यू आ गई है। मतलब जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, मतलब कॉल का प्राइस 1000 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35,000 क्या हो जाएगा, 35 के क्या होगा, एक लॉट का ये कैपिटल। मतलब इतना डीमेट अकाउंट में हमारे पास होना चाहिए इसको बाय करने के लिए, एक लॉट को। ये है लॉट साइज। अब बात करता हूं मैं एक्सपायरी की एक्सपायरी क्या होती है। देखो, हर चीज की ना किसी चीज की एक्सपायरी होती है। ठीक है, हमारी भी एक्सपायरी है। ऐसे ही क्या है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। ऐसे ही क्या, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अब क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी अभी मंथली। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या होगी, अभी मंथली होगी है। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वैसे 30 दिसंबर को है। 30 दिसंबर को क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है।
एक्सपायरी वाले टाइम क्या होता है, जो कॉल और पुट का प्राइस होता है, कॉल और पुट के प्राइस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इनमें से या कॉल या पुट का या दोनों ही, कभी कभार दोनों ही जीरो हो जाते हैं। क्या है, कॉल और पुट के प्राइस क्या है, जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। या कॉल जीरो हो जाती है या पुट भी जीरो हो जाती है, दोनों भी जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपायरी। अब क्या एक्सपायरी मंथली है, मतलब जब कॉल और पुट का प्रीमियम नए सिरे से स्टार्ट होती है ना, जब बैंक निफ्टी, मान लो ये 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी, मान लो 1 जनवरी से, 1 जनवरी से ये नए सिरे से स्टार्ट होगी, तब कॉल और पुट के जो भी प्राइस रहेंगे, मान लो कॉल का प्राइस 800 है, ओपन हुआ है, ये 500 ओपन हुआ है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है ना, ये कॉल और पुट का प्रीमियम है वो धीरे धीरे क्या आता है, डाउन आता रहता है। मतलब फिर एक लॉट क्या है, कम पैसों में भी हम बाय कर सकते हैं। कोई भाई यूं कहता है सर हमें अभी नए सिरे से बैंक निफ्टी स्टार्ट हुई है, अब लॉट आ रहा है 35,000 का, कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक लॉट को बाय कर सके। फिर क्या क्या होगा, उसको 15 दिन 15 डे क्या वेट करना पड़ेगा, 50 डे क्या है, इनको वेट करना पड़ेगा, ताकि कॉल और पुट के प्राइस कम हो जाए। ये धीरे धीरे क्या है, कम होते रहते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है। जैसे अभी 30 दिसंबर की एक्सपायरी इसके धीरे धीरे पास आ रही है, तो अब लॉट, एक लॉट 35,000 की बजाय 12,000 में भी आ रहा है, पुट साइड इससे कम भी आ रहा है, 8,000 रुपए में भी आ रहा है। तो ऐसे क्या है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है लॉट साइज की। लोअर साइज में जो कैपिटल लगेगा ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि कॉल और पुट का ने जो भी प्राइस है, वो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते हैं, वो उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं, उस पे भी एक्सपायरी होती है 6 महीने की, साल की, 2 साल की। जैसे ही एक्सपायर हो जाती है तो मेडिसिन को हम फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो ऐसे ही कॉल और पुट की एक्सपायरी वाले दिन क्या होती है, वैल्यू जीरो हो जाती है, और फिर वो नेक्स्ट डे नए सिरे से स्टार्ट होती है। जब नए सिरे से स्टार्ट होती है तो उनमें क्या है, कैपिटल अच्छा खासा लगता है एक लॉट को बाय करने के लिए। ठीक है, ये है एक्सपायरी की बात। अब हम क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है। अब मैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी 50 बताता हूं। मैं निफ्टी 50, एक होता है सेंसेक्स, ठीक है, दो इंडेक्स हो रहा है। हम ट्रेड करना इसमें नहीं सिखाएंगे भाई, बट क्या है, जब इनकी एक्सपायरी होती है ना, तो तब बैंक निफ्टी पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, बैंक निफ्टी पे इफेक्ट आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। निफ्टी 50 में लॉट साइज, निफ्टी 50 में क्या है, लॉट साइज 75 क्वांटिटी का है, मतलब 75 क्वांटिटी का क्या है, निफ्टी 50 के अंदर लॉट साइज है। सेंसेक्स में क्या है भाई, लॉट साइज, सेंसेक्स में लॉट साइज है 20 क्वांटिटी का, मतलब कम से कम इसमें 20 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, और इसके अंदर कम से कम 75 क्वांटिटी हमें बाय करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकी एक्सपायरी की। एक्सपायरी, ठीक है, जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है वो है अभी ट्यूसडे को। निफ्टी 50 की एक्सपायरी कब है, ट्यूसडे को। वीकली एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी क्या है, दोनों की क्या है, वीकली है भाई। हफ्ते में ये एक्सपायर होते होते फिर नेक्स्ट डे नए सिरे से स्टार्ट हो, और डे भी फिक्स है ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को। सेंसेक्स की एक्सपायरी है भाई वीरवार को, थर्सडे को, ठीक है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी मंगलवार को है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है वीरवार को। जब इनकी एक्सपायरी होती है, जब इनकी एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, बैंक निफ्टी के नेचर पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी ना निफ्टी 50 और सेंसेक्स की खास है। जैसे कोई हमारा कोई फ्रेंड होता है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो हमारा क्या मूड ऑफ हो जाता है। अगर उसका कोई सॉरी, ठीक है, तो उसके साथ इंसिडेंट हो जाए तो हमारे नेचर पे इफेक्ट आएगा, हमारा नेचर क्या होगा, चेंज होगा, उस टाइम मूड हमारा चेंज होगा। ऐसे ही जब इनकी एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 और सेंसेक्स की, उस टाइम क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे इफेक्ट आता ही आता है। इसका क्या है, मूवमेंट तब क्या फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, कैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा नेचर चेंज होता है। तो इसलिए इन दोनों दिनों हमें ट्रेड क्या है, थोड़ा सा ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है भाई, ये है निफ्टी 50 और सेंसेक्स की एक्सपायरी और लॉट साइज
और इसकी एक्सपायरी क्या है, वीकली फिक्स है। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं आपको करवाता हूं ऑप्शन चेन क्या होती है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके नाम से ही पता चलता है। देखो पहले बताता हूं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है भाई, देखो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, उस पे एक इंडेक्स वैल्यू लिखी होती है कि कितने पे चल रहा है। मान लो 54,300, 54,400, 54,500, ये क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इसी स्ट्राइक प्राइस को देख के ना, मतलब जहां पे ये बैंक निफ्टी चल रही है, इसी के स्ट्राइक प्राइस को देख के हम कॉल और पुट का चार्ट ओपन करते हैं। इसी के स्ट्राइक प्राइस को देख के क्या है, हम कॉल और पुट का चार्ट ओपन करते हैं। जैसे कि मार्केट चल रही है 54,415, मतलब 54,400 की कॉल, तो हमने क्या खोल लिया, 54,400 की कॉल, और ये क्या कर दिया, 54,400 की ही 54,400 की पुट ओपन कर ली। तो ऐसे क्या है, हम स्ट्राइक प्राइस को देख के ही कॉल और पुट का चार्ट ओपन कर ले। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, जो मेन बैंक निफ्टी का इंडेक्स है उसके ऊपर जो वैल्यू दी हुई होती है, जहां पे वो करंटली चल रही होती है, उसी को क्या है, हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन, अब ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन क्या होती है कि ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसके ऑप्शन है? कॉल और पुट के। चेन क्या है? एक बहुत बड़ी सारी चेन है जिसमें कॉल और पुट के हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं बाय करने के लिए, इसीलिए इसको ऑप्शन चेन के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ना ऑप्शन चेन में दिखाता हूं कि ऑप्शन चेन ना कैसे निकालते हैं। अब क्या भाई, ये स्ट्राइक प्राइस और जो भी ऑप्शन चेन के बारे में आप ना समझ के हो, ये चीजें ना मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, ये धन का चार्ट है भाई। ये धन में यहाँ पे जो जो भी मेरा कर्सर है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या है, निकल जाती है। तो ये ऑप्शन चेन आ गई भाई। तो देखो इसमें ना बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, ये 100 का गैप है, 58,700, 800, 58,900। ठीक है, ये 100 का गैप दिया हुआ है। ये जो है सीई मतलब होता है कॉल, पीई का मतलब होता है पुट। ये कॉल और पुट के ना बहुत सारे प्राइस है कि हमें कौन सा बाय करना है कौन सा नहीं करना है। ये मैं जो भी आगे आपको ना बताऊंगा कि कैसे क्या रहता है इसके अंदर। अभी तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ये ही ऑप्शन चेन है कि हमें ना कॉल और पुट के प्राइस, बहुत सारे प्राइस मिलते हैं यहाँ पे बाय करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से हम कौन सा भी बाय कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा हमें बाय करना है कौन सा नहीं करना, कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, और जो स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा था, ये जो नंबरिंग है, ठीक है, ये जो इंडेक्स वैल्यू जो दी हुई है बैंक निफ्टी के चार्ट को, इसी को क्या है, हम स्ट्राइक प्राइस हम बोलते हैं। और ये ऑप्शन चेन दोबारा दिखा देता हूं एक बार। यहां से ऑप्शन चेन ओपन होती है, ये धन का चार्ट है भाई। बाकी आप जो भी यूज करते हो, एंजल वन, ग्रो, तो सब में ऑप्शन चेन के नाम से जो भी आएगा। ऑप्शन चेन का मतलब है कॉल और पुट के बहुत सारे प्राइस मिलेंगे हमें बाय करने के लिए। ये देखो, ये लिखा हुआ है, पीई का मतलब है पुट, सीई का मतलब होता है कॉल। ये बहुत सारे कॉल और पुट के प्राइस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कौन सा बाय करना है, कब क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, आपने देख ही लिया ना जो भी ऑप्शन चेन और स्ट्राइक प्राइस चार्ट के अंदर। अब क्या होता है, सीई का मतलब ना कॉल होता है भाई। ऑप्शन चेन के अंदर ना सीई दिया होगा, सीई का मतलब होता है कॉल के प्राइस, बहुत सारे कॉल के प्राइस दिए होंगे। ठीक है, और पीई का मतलब होता है पुट, तो पुट के भी काफी सारे प्राइस आपको देखने के मिलेंगे। बीच में जो होता है, बीच में जो होता है, वो सेंटर में होता है, वो होगा आपका स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस दिए होंगे, वो क्या होगा, 100 के गैप में दिए होंगे आपको स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, लेफ्ट साइड में कॉल के प्रीमियम मिलेंगे, और राइट साइड में पुट के प्रीमियम मिलेंगे। ठीक है, ये है भाई स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन चेन के बारे में।